नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? इस नौकरी समाचार चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो 8 पे कमीशन को लेकर एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। मुझे लगा आप लोगों को वीडियो के माध्यम से लेकर आना चाहिए। सो करोड़ों कर्मचारियों की लॉटरी लगने वाली है। सैलरी 18,000 से 51,480 तक पहुँच सकती है। क्या न्यूज़ है? क्या सरकार की तरफ से ऑर्डर आया है? डिटेल पर बात करेंगे। 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार अपनी तीसरी टर्म का पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी ला सकता है। खासकर 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों की उम्मीदें अब बढ़ चुकी हैं। इस बजट में कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग पर कर्मचारियों की नज़रें। सभी सरकारी कर्मचारियों की नज़रें अब इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि मोदी सरकार इस बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करेगी। कर्मचारी और पेंशनभोगी दोनों ही इस घोषणा के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा भारी इजाफा। नेशनल काउंसिलिंग ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी के मुताबिक 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी में 2.86 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में फिटमेंट फैक्टर का 2.86 गुणा लागू हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी में शानदार बढ़ोतरी होगी। फिटमेंट फैक्टर क्या है? फिटमेंट फैक्टर वह मापदंड है जिसके आधार पर वेतन और वेतन पेंशन की गणना की जाती है। ये आंकड़ा सैलरी और भत्तों में वृद्धि का मुख्य कारण होता है। केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम बेसिक सैलरी पर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, जिससे उनके वेतन में वृद्धि होती है। 8वें वेतन आयोग के बाद सैलरी का क्या होगा हाल? 7वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी, जिसमें फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अब 8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.86 लागू होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फायदेमंद बदलाव हो सकता है। पेंशन में भी होगा ज़बरदस्त इजाफा। 8वें वेतन आयोग के तहत पेंशन में भी भारी इजाफा होने की उम्मीद है। फिलहाल न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये है, जो कि 7वें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर से बढ़ाई गई थी। अब 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होने से पेंशन में 25,740 रुपये का इजाफा हो सकता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद के जीवन में भी कर्मचारियों को राहत मिलेगी। महंगाई भत्ते में भी होगा लाभ। अगर हम बात करें कर्मचारियों को फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता डीए मिलता है, जो मूल वेतन का 53% होता है। 8वें वेतन आयोग के तहत यदि महंगाई भत्ते में कोई नया बदलाव होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी में साल भर में 2 बार बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे उन्हें वित्तीय लाभ होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम का आगमन। केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू किया है, जो इस साल अप्रैल में लागू हो सकती है। इस स्कीम के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की औसत वेतन के आधार पर पेंशन मिलेगी, जो एनपीएस से अधिक फायदेमंद मानी जा रही है। 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी? कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बजट में कर्मचारियों को उम्मीद है कि सरकार नए आयोग की घोषणा करेगी, जिससे कर्मचारियों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। सो ये थी न्यूज़ जो निकल कर सामने आ रही थी 8वें वेतन आयोग को लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है और ऐसे ही आप लोगों को सरकारी न्यूज़ या फिर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ न्यूज़ से रिलेटेड आपको वीडियोस चाहिए, तो मैं आपको डेफ़िनेटली इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करूँगी। सो फ्यूचर के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो यही था आज का मेरा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।